स्थानीय माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भिलवाड़ा में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी स्वर्गीय श्रीमती शांता देवी भट्ट की स्मृति में अखिल राजस्थान अंतर महाविद्यालय हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह प्रतियोगिता स्वदेशी आधारित अर्थव्यवस्था ही भारत के आर्थिक विकास को सुनिश्चित करेगी विषय पर केंद्रित रही। प्रतियोगिता के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी शरीक हुए। उन्होंने अपने उद्बोधन में स्वदेशी, स्वराष्ट्र और भारतीय ज्ञान परंपरा पर केंद्रित प्रतियोगिता के विषय को अत्यंत ही प्रासंगिक बताते हुए कहा कि देश और समाज को अत्यंत मजबूती से खड़ा करने हेतु आज स्वदेशी क्रांति की आवश्यकता है। समावेशी भारतीय संस्कृति है जिसकी रग रग में स्वदेशी भावना आज प्रवाहित हो रही है। हम सभी को मिलकर लोकल फॉर वोकल को जीवन का अंग बनाना है। इसी से हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत और सुदृढ़ बनेगी। वैश्विक पटल पर वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना को साकार किया जा रहा है। आज विश्व की नब्ज भारत के हाथ में है। स्टार्टअप की ओर भारत अग्रसर है। निश्चय ही 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान स्थापित करके एक महाशक्ति के रूप में उभरेगा। विशिष्ट अतिथि के रूप में भिलवाड़ा के सांसद दामोदर अग्रवाल भी प्रतियोगिता की सफलता हेतु शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए युवा दिवस के उपलक्ष्य में युवाओं से आह्वान करते हैं कि भारत को आत्मनिर्भरता के साथ विश्व की दिव्य शक्ति बनाने की ओर अग्रसर हो। डॉक्टर श्याम सुंदर भट्ट ने विश्व संस्कृति की मूलाधार भारतीय ज्ञान परंपराओं की जड़ों से हमें कटे नहीं बल्कि उसका सदुपयोग करके उसे सींचे। कार्यक्रम के संरक्षक प्राचार्य डॉक्टर संतोष आनंद ने महाविद्यालय के आग्रह पर उपस्थिति दी। अरुण चतुर्वेदी, दामोदर अग्रवाल, श्याम सुंदर भट्ट सहित कई लोग मौजूद रहे। चलिए पधारे हैं, क्या संदेश सरकार आज विवेक जयंती पे आपने स्वदेश की अभिमुख के लिए चले? आज स्वदेश विवेकानंद जयंती है। आज विवेकानंद जयंती के अवसर पर संपूर्ण देश को अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं और विशेष रूप से युवाओं के लिए उनका जो संदेश था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं आए, इस संदेश को ध्यान रखते हुए अपने जीवन के लक्ष्यों को तय करें, उसके लिए परिश्रम पूरा करें, राष्ट्र निर्माण में भूमिका का निर्वहन करें, इसकी आवश्यकता लगती है। आज इस अवसर पर यहाँ कॉलेज में श्रीमती शांता देवी भट्ट की स्मृति में राज्य स्तरीय वाद विवाद प्रतियोगिता और विशेष रूप से उनका विषय जो है स्वदेशी अवधारणा क्या देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक है, इस विषय के ऊपर वाद विवाद प्रतियोगिता रखती है। लगता है बड़ा सामयिक है, सारगर्भिक है। विश्व में जिस प्रकार की स्थितियां अभी बन रही हैं और विशेष रूप से अमेरिका जिस प्रकार की दादागिरी कर रहा है, उसमें बात पूरी तरह स्पष्ट होती जा रही है कि स्वदेशी का संदेश ही आज इस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर सकता है। हम केवल आर्थिक दृष्टि से नहीं, अपने जीवन यापन में अपना खान पान, रहन सहन और जीवन यापन की चीजें, उन सब में स्वदेशी को अपनाएं, इस बात का संदेश आज इस कार्यक्रम से हम लेकर के जाएं, इसकी आवश्यकता है। सर, आप साथ वित्त आयोग के अध्यक्ष भी हैं। अभी कांग्रेस एक मनरेगा को लेकर के एक बवाल मचा रही है, इसके बारे में आप बताइए। कांग्रेस को तो राजनीतिक विषय है। ये पहली बार श्री राम जी करके जो एक एक्ट इसका लाया गया है, उस एक्ट में बड़ा स्पष्ट है। पहले 100 दिन की आज मनरेगा के ऊपर कार्यक्रम था, उसको बढ़ा करके 125 दिन गया है। जहां भुगतान का समय पहले 2 सप्ताह होता था, उसको भी एक सप्ताह करने का काम किया है। मोटे तौर पर अब इसके माध्यम से आम आदमी को काम भी ज्यादा मिलेगा, भुगतान भी जल्दी होगा। केवल नाम के आधार पर विरोध खड़ा करके उसमें से एक जमीन को तलाश करने का काम कांग्रेस का कहना है। पहले 7 लाख करोड़ का आपको घाटा चल रहा है। घाटा तो कांग्रेस पार्टी को उसको देखना चाहिए कि जो उनके समय घाटा था वो मुफ्त की योजनाओं के ऊपर था। अब जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऋण लेने का काम, अब तो उसमें चुकाने का काम भी कर रही है, ले रही है, वो स्थायी संसाधनों के नाते उसको हम तैयार करें, इस नाते ऋण लें। मेरी पूज्य माताजी की स्मृति में यह अखिल राजस्थान अंतर महाविद्यालय हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता जो पिछले वर्ष हमने इस महाविद्यालय में शुरू की थी, इसकी संकल्पना यही है कि जब मैं डिबेट कंपटीशन में राजस्थान भर में जाया करता था, तब मेरी इच्छा थी कि जब योग्य बनूंगा, काबिल बनूंगा, तो मेरी पूज्य माताजी की स्मृति में ऐसा ही एक वाद विवाद प्रतियोगिता इस अपने महाविद्यालय में कर सकूं। इस कॉलेज में यह दूसरी प्रतियोगिता हो रही है। स्वदेशी आधारित अर्थव्यवस्था ही भारत के आर्थिक विकास को सुनिश्चित करेगी। बहुत ही समसामयिक विषय, जिस पर पूरे देश भर में, दुनिया भर में बहुत अच्छी बहस इस समय चल रही है, उस विषय को हमने चुना है। और इस दूसरी प्रतियोगिता में राजस्थान भर के लगभग 20 कॉलेजों के दूर दराज से सीकर, रामगंज मंडी,
कोटा, अजमेर, नसीराबाद, उदयपुर की सहित भीलवाड़ा की टीमें यहाँ आई हैं। तर्क वितर्क का दंगल चलेगा और उसमें से कुछ न कुछ बात नवनीत निकलेगा। बहुत अच्छी प्रतियोगिता का आयोजन यहाँ हो रहा है और उसका आयोजक होने के नाते से, उस परिवार का पुत्र होने के नाते से भी और इस कॉलेज का संकाय सदस्य होने के नाते से भी मेरे लिए दोहरी उपलब्धि है। साथ ही हम कॉलेज का 75वां वर्ष मना रहे हैं, उसमें हमने उद्घाटन किया, उसके बाद हमने एक कॉन्फ्रेंस की। आज ये तीसरी कड़ी के रूप में वाद विवाद प्रतियोगिता हो रही है, तो संपूर्ण भीलवाड़ा वासियों के लिए एक बहुत बड़ी साहित्यिक प्रतियोगिता है और साहित्य प्रेमियों के लिए एक अच्छा उत्सव है। इस उत्सव में सभी ने बहुत अच्छी सहभागिता की है। सभी का आभार, भीलवाड़ा वासियों का अभी का आभार, आप सभी साथियों का आभार जिन्होंने